खड़े ये पहले उस लोग आए, इनका कोई नजरिया है, इनका कोई अकीदा, आपका तो ठगी है। आप तो वही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है 60 साल वाली, आपने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पे लूटा, नून के नाम, वही मेरी नौरीन बाजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाली, वही शाह गुलाम कादर नीलम में घुस गया, मुफ्ती मंसूर को जबा कर, वही राजा कयूम साहब, वाह क्या नून बनी है, वही फारूक कहते 2 हाथों में जफी मार नून के नाम, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पर क्या तब्दीली आई, नाम नीचे। और अलका 2 के कारकुन नून के कुछ कह रहे हैं, आपने जमात मेरे अजीज को टिकट दे दिया, चूंकि फारूक नियाज साहब कहते जाहिद अमीन को नहीं टिकट देना, उसको देना, दे उसको दे दिए, हमें नहीं दिया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन थी? ऑप्शन ये थी कि मैं भी आजाद लड़ता, हम भी मेहनत करते हैं, मलिक साहब भी मेहनत करते हैं, ये बाजू वाले लोग, हम भी जान मारते, लाला भी लगा उधर, ख्वाजा फारूक साहब को पार्टी ने टिकट दे दिया 7 जून। अब नतीजा क्या होगा? 26 जून की शाम को ख्वाजा मोहम्मद फारूक 8000, मलिक मोहम्मद आरिफ 8000, साहब टिकट, मोहम्मद अली खान 8000, जाहिद अमीन 8000, 32,000 मुजफ्फराबाद में वोट तकसीम हो, 8200 वोट लेकर अगर कोई खबीस मालूम जीत जाए, सारी उम्र हम कितना रोते। लीडर तो वो होता है जो दूर देखते हैं, जो दूर तक देखता है, करीब देखने वाला तो लीडर नहीं होता ना, दूर देखना पड़ता है। हमने देख लिया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उनको जबा किया, मुझे नून ने जबा किया, झूठ बोल दो, आज आवाम से झूठ बोलते, मैं मुसीबत में उनके साथ था। मैंने फारूक हैदर का हेडक्वार्टर बनाया, डेवलपमेंट था जी, कोई माता चेयरमैन करता है, सारे पम्फलेट, सारे बैनर्स, मैक्सिमम चीजें, हम सारी रात को काम, दिन को मास्टर प्लानिंग का काम करते, रात को तुम्हारा काम करते थे, इस धरती का काम करते थे, तुमने हमें जबा कर दिया। और मैंने फारूक हैदर साहब को कहा आपने मुझे जबा किया, और सरदार रतीक आज कितना खुश होगा, यह आपका इंसाफ है। आपने खुद जफ्फी मारी सदके को, और आप 2 कबाइल हैं, कबाइल की एक रवायत है, जत्था बंदों की एक रवायत है, मुर्गे लड़ाने, पटेल लड़ाने, कुछ लड़ाना है तो बस्ती से बाहर मैदान चुनते हैं, बस्ती के अंदर नहीं। और बाकियों को कहते हैं, वो आ जाते हैं देखने के लिए किसका पटेल की क्या पोजीशन है, और किसके कुत्ते की क्या जान है, और किसके मुर्गे की क्या ताकत है। आप अपने अपने पटेल ले आए, मुर्गे ले आए, इंतखाब किया तीन मुजफ्फराबाद, और हम अगर 3 वालों को तालियां मारो, हम साइडों पे बलक आरफ, ख्वाजा फारूक, अली खान, जाहिद अमीन तालियां मारे, और आप लड़े वीरकोट वाले, और आप कहते मैं मुजफ्फराबाद, तो हम कहते हैं आप मुजफ्फराबाद, हमने कब कहा? मेरे से ज्यादा शहर मुजफ्फराबाद का, हमने कब कहा? मैंने 100 मीटिंगों में कहा, क्यों झूठ बोलते? मुजफ्फराबाद आपका भी है, नूरीन आरिफ साहिबा का भी शहर, आप सब यहाँ रहते हैं, आपकी कब्रें, जावेद अयूब डोर प्लेट में रहते, चोई लतीफ अकबर साहब शौकत आयल में रहते, मियां वहीद डोर प्लेट में रहते, मुर्तजा गिलानी नड़ोल में रहते, जवाद गिलानी भी यही रहते, हसन गिलानी भी यही रहते, लेकिन शहर सभी का है, हल्के अपने अपने। हमारा यह असूल, हम कहते हैं शहर आप सबका है, इंतखाबी हल्के अपने अपने। जैसे ख्वाजा फारूक साहब ने कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा नियामत अल्लाह से उठ के उसके मुतसिल हल्के में लड़ सकता हूं। यही बात मैंने फारूक हैदर को 25 मई की सुबह उनके घर 7:45 बजे जाकर आखिरी मुलाकात में की कि 5 और 4 एक हल्का थे 70 में, 5 और 4 एक हल्का, राजा लतीफ खान लड़े थे, आप 5 से भी लड़े, 4 से भी लड़े, आपका 3 में कोई जस्टिफिकेशन नहीं, जवाजियत नहीं। जिसके बाद में उन्होंने वक्ती तौर पर कागज जमा कराए थे, इसलिए हम कुछ दिन तजब्जब में रहते कि शायद ये तीन को छोड़ा, इसलिए हमने मसलत की, इसलिए हम इसको प्यार से मामले को देखते थे। आप नियाम अल्लाह से उठ के मदीना मार्केट तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन नियाम अल्लाह से उठ के जब आप लोअर शटर जाएंगे तो मलक आरफ कहेंगे शहर तो आपका है, लेकिन बल्दियाती पार्ट आपका नहीं। एक असूल, निजाम एक तरतीब और तकसीम का नाम, सियासत और हुकूमत एक तरतीब और एक तकसीम का नाम, एक असूल, एक क़वायद और ज़वाबित का नाम। आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, मुजफ्फराबाद को इंतशार में डाल दिया, कितनी बुरी बात है। अब आप भी बोल रहे, मैं भी बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ ना हो
तो ये झगड़ा ना हो, ये मुजफ्फराबादियों के माबैन इंतशार ना हो। मैं आजाद इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि इससे मुजफ्फराबाद हार जाता, आप हार जाता। हम ख्वाजा साहब के हाथ में नहीं बैठे। कैसे कहते हैं? ये तो मेरे वालिद और हमने कभी इस बरादरी के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं की, नेवर एवर इन आवर लाइफ। एक पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दी, अब वो टिकट ख्वाजा फारूक के पास है। हमारे लिए लाजिम है कि हम इसको हराने के बजाय इसको जिताएं, जिम्मेदारी इस पर डाल दें, इसकी हुकूमत आए। ये लाएगा वफाक से पैसा जो फारूक कहकर नहीं ला सके। अल्लाह के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैसा लाएगी। हमारा यही हिसाब कहते माहिदा। और भाई अगर चेयरमैन की बात होती, राय साहब आपको नहीं पता फिर चेयरमैनिया कैसे बनती है? आप क्यों आपको बेवकूफ बनाते? आपको नहीं पता, आपको तो सब पता, आप क्यों झूठ बोलते? ये मिसाल के मुजफ्फराबाद कोर्टों के लिए नहीं है। फंड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी और हम तमाम लोग मिलकर मुजफ्फराबाद शहर की इस रुकी हुई मुंजमद तामीर को आगे ले जाएंगे। आप वो कहते एक्ट 1974 अदलिया की बात, और भाई ये रियासत इतना बुरा था तो आप हलफ उठाने के बाद रात उसके घर जाके माजरत क्यों की, सुलह क्यों की? कौन एक बात रखो, एक जगह खड़े सरदार कयूम से 3 दफा आपने ग्रुपिंग की, 3 दफा सुलह की, 3 दफा कर फिर उसका जाके माथा चुना। कोई असूल है? कल को नवाज शरीफ कहेगा 6 महीने के बाद मुल्क के हालात खराब हो गए, मुस्लिम गवर्नमेंट से मुंह जोड़ जाए, बस खलास जुड़ जाएंगे आप, अदर पिछली तरह पे काम करेंगे, वही अपनी फारूक भाई भाई हो जाएंगे। तो आप हिसाब में चले। ये पीपल्स पार्टी अगर इतनी पूरी जमात है तो आपने इसके साथ मिलकर हाजी याकूब को वजीर आजम क्यों बनाया? नवाज शरीफ साहब ने फिर पाकिस्तान में मखलूक हुकूमत क्यों बनाई? मेरे अजीजों भाइयों, मुजफ्फराबाद की शहरी अगर चाहते हैं कि मुजफ्फराबाद की तामीर और तरक्की को आगे की तरफ ले जाए तो फिर उसके लिए दुरुस्त फैसले करने, वही फैसले मालिक आरिफ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, निसार गिलानी अंबोर में कर रहे हैं, खलीकुर रहमान जावेद अपर छतर में कर रहे हैं, सरदार मुबारक हैदर गोजरा में कर रहे हैं कि मिलकर मुजफ्फराबाद को जिताइए। और जब मुजफ्फराबाद जीत जाए तो अगले 2-3 साल मुजफ्फराबाद शहर में सिर्फ और सिर्फ तामीर नौ और तामीर तरक्की का काम। फारूक हैदर कहते यहां और भी काम है। और कौन सी? आप वजीर आजम हैं, आप तो नीलम जैन हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात नहीं कर सके, आप तो बात नहीं कर सके। सितंबर 2008 में वारदा के खिलाफ पहला लेटर लिखा है, मुझसे ले जा सकते हैं, आपको किसी को चाहिए तो चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद ने डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को लिखा। और फारूक हैदर के चहीते चीफ सेक्रेटरी खालिद सुल्तान ने कहा ये डायरेक्ट खतों किताबत कैसे कर सकता है? मुजफ्फराबाद के मफाद में की कि ये कसी बन जाएगी गिला। और उन सिफारिशात पर आप 9 माह में और हाजी याकूब 10 माह में अमल नहीं कर सके। मुजफ्फराबाद के बच्चों को बेवकूफ बनाते हो, पावर में रह के तुम आर्डर नहीं कर सके, फरमाने हुकूमत जारी नहीं कर सके, काम नहीं कर सके। तो आज तुम लोगों को कहते कि मैं नीलम जेल और मंगला के लिए लड़ता रहा, किससे लड़ते रहे? ये सब झूठ और फराड है। अकल और दानिश का तकाजा यह है कि हमने ज़लज़ले के बाद बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। अब अगले 5 साल किसी नाअहल के हवाले न कीजिए, अब अगले 5 साल किसी मुतासर गिरोह के हवाले न कीजिए। ये एक टीम वर्क की जरूरत है। हनीफ अवान फेल हुए, वो समझते रहे मैं तन्हा इतना बड़ा हल्के का बोझ उठा सकता हूं, नहीं उठा सकता, एक आदमी नहीं उठा सकता। एक अमले के पास की बात है, ये सबको जोड़ना पड़ेगा, टीम बने, प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल टेक्निकल टीम, जो फिर जुड़कर ब्यूरोक्रेसी के चक्रों का मुकाबला करते हुए, इराक के चक्रों का मुकाबला करते हुए, कश्मीर कौंसिल के फ्रॉड्स का मुकाबला करते हुए, फेडरल गवर्नमेंट के हथकंडों का मुकाबला करते हुए, आजाद हुकूमत के हरबों का मुकाबला करते हुए ये कुव्वत की शक्ल में आगे बढ़े। और मेरी आखिरी बात, एक बाप फोत हो रहा है, उसने अपने बच्चे बुलाए, एक एक तीला दिया और कहा इसको तोड़ो तो टूट के। मुजफ्फराबाद के शहरियों एक एक तीला दिया, कहा तोड़ो तो टूट के। अब कहा इसको जोड़ो, जोड़ा, अब कहा इसको तोड़ो, नहीं टूट सके। तो पता चला यूनियन स्ट्रेंथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक में बरकत है। वाशिंगटन मुजफ्फराबाद आप जितना इत्तेहाद और इत्तेफाक 26 जून को करेंगे, इसकी पर्ची पर, इसके बोर्ड पर मोहर लगाकर, उतना ही अगले 5 साल मुजफ्फराबाद में बेहतरी होगी, तरक्की होगी। मुझे उम्मीद है मुजफ्फराबाद के
के लोग दुरुस्त फैसला करेंगे, अपने जमीन, ईमान और गैरत के मुताबिक फैसला करेंगे। मुझे यकीन है मुजफ्फराबाद के लोग 26 जून को इस अमर का फैसला कर देंगे कि हल्का 3 सिर्फ और सिर्फ हल्का 3 के लोगों का है, हल्का 3 के वोटरों का है, हल्का 3 के आवाम का है, हल्का 3 ईमान का है, हल्का 3 के भाइयों का है। किसी और हल्के से आकर कोई भी दरअंदाज इस हल्के को जीतने में कभी भी जीत नहीं सकेगा, कामयाब नहीं हो सकेगा। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, आपके शहर की हिफाजत करे, आपकी बस्तियों की हिफाजत करे, आपकी कुव्वत को बहाल रखे, आपके राज को बहाल रखे, आपकी सड़क को बहाल रखे। और 26 जून जब जमीन पूरी कुव्वत के साथ ललकार कर भारत पाकिस्तान को पता चले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पता चले, राजधानी को पता चले, ऐसा नहीं है जिसे पाइपों से खरीदा जा सके, जिसे फांसी दीवारों से खरीदा जा सके। ये मुजफ्फराबाद जमीन वालों का मुजफ्फराबाद है, ये मुजफ्फराबाद जर परस्तों का नहीं है, शिकन परस्तों का नहीं है, ये मुजफ्फराबाद हक परस्तों का मुजफ्फराबाद है। अल्लाह पाक इस मुजफ्फराबाद को कामयाब जो चेरियानी मुजफ्फराबाद ने जलसा में तब्दील कर दी, इसमें हम आप सबके शुक्रिया, आप सबकी आमद के नहायत मशहूर है, शुक्रगुजार है।